Good morning kids. Now this is your science class. Today we will discuss about forms of water. Do you know water has three forms. First is solid, second is liquid, and third is gas. Solid, liquid, gas. There are three forms of water that are solid, liquid and gas. Solid form is ice form, liquid form is water, and gas form is water vapor. Okay, now we will discuss in this chapter about these forms of water. Okay, चलिए chapter number 12 forms of water. Forms of water. Intended learning outcomes are here and we will discuss here identify different forms of water. Forms की water की forms कौन कौन सी होती हैं. I have told you explain how water changes from one form to another और किस तरह से water जो होता है वो one form से another form में change होता है. And the last one is the water cycle. This is the most important water cycle. What is the water cycle? Okay, now some stepping stones are here given in your book. Put some water in an ice tray and keep it in the freezer. कुछ आइस लीजिए, ठीक है, और उसे अपने फ्रीज़र में रख दीजिए. ऑब्जर्व आफ्टर सम आवर्स व्हाट हैपेंस टू द वाटर. सम वाटर इन एन आइस ट्रे एंड कीप इट इन द फ्रीज़र. कुछ वाटर लिया आपने और अपने वाटर के अपने फ्रिज के फ्रीज़र में रख दिया. तो उससे आपने क्या ऑब्ज़र्व किया? वी ऑब्ज़र्व द वाटर जो है वो आइस में चेंज हो जाता है ना. जब हम वाटर का आइस चाहते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, हम वाटर को आइस ट्रे में रख कर फ्रीज़र में रख देते हैं. देन वी फ्रॉम दैट नेक्स्ट नाउ कीप द आइस इन अ बाउल. आपने एक बाउल के अंदर आइस को रख दिया है, ठीक है, ऑन अ टेबल एंड फॉर सम टाइम व्हाट हैपेंस टू द आइस. अब ये देखो यहाँ पे आपने आइस रख दिया बाहर, तो वो क्या होगा, वो सारा का सारा मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होके वो क्या बन जाएगा, लिक्विड, एंड दैट इज वाटर. ओके, नेक्स्ट व्हेन वाटर इज हीटेड इन अ केटल. जब आपने वाटर को एक केटल में हीट किया, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, वाटर वेपर. क्या बन जाएगा, वाटर वेपर. नाउ दिस इज द वाटर वेपर. उसके स्पाउट से बाहर क्या आना शुरू होगा, वाटर वेपर. ओके, चलिए फॉर्म्स ऑफ वाटर. वाटर एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म. वाटर जो होता है वो मोर देन वन फॉर्म से एग्जिस्ट होता है. एट रूम टेम्परेचर वाटर इज़ अ लिक्विड. अब जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है. वाटर चेंजेस इनटू आइस व्हेन इट कूल्ड एट अ वेरी लो टेम्परेचर. वाटर चेंज होता है आइस में जब हम इसे वेरी कोल्ड टेम्परेचर पर, वेरी लो टेम्परेचर पर रख देते हैं. देन इट बिकम्स आइस एंड द चेंज ऑफ द लिक्विड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस इनटू सॉलिड फॉर्म इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग. और जो लिक्विड फॉर्म होती है उसका सॉलिड फॉर्म में चेंज होना क्या कहलाता है, फ्रीजिंग. ओके, दैट इज फ्रीजिंग. नाउ नेक्स्ट व्हेन आइस मेल्ट इनटू वाटर. और जब ये आइस जो है वो वाटर में मेल्ट हो जाता है, दैट इज़ नोन एज मेल्टिंग. वो मेल्ट हो जाता है ना, पिघल जाता है, और पिघल कर वो क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है. एंड दैट प्रोसेस इज मेल्टिंग. लिक्विड फॉर्म टू सॉलिड इज फ्रीजिंग एंड सॉलिड फॉर्म टू लिक्विड फॉर्म इज मेल्टिंग. ओके, after that we are discussing about our next page. We see steam coming out of a kettle. हम देखते हैं एक केटल में से स्टीम जो है वो बाहर आती है. when water is heated, जब वाटर को हीट किया जाता है. स्टीम इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाटर वेपर. और जो स्टीम होती है उसे हम क्या कहते हैं, वाटर वेपर कहते हैं. ओके, चलिए
वाटर इवेपोरेट्स इनटू वेपर, और जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है वेपर में, उड़ जाता है। ये देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये वाटर वेपराइजेशन हो रहा है। एंड द चेंज ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस इनटू गैसेस फॉर्म इज कॉल्ड वेपराइजेशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन। इफ वी कीप अ प्लेट इन फ्रंट ऑफ अ स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द ऑफ कैटल, व्हाट डू वी सी ऑन द प्लेट? हम प्लेट के ऊपर क्या देखते हैं? वी सी द वाटर वेपर्स। ओके, वाटर वेपर, हम वाटर वेपर उस स्पाउट में से निकलता हुआ कि जब हम प्लेट पर देखेंगे तो क्या होंगे? वो वेपर्स होंगे। When water vapor is cooled, it again changes into water. The changes of the gaseous form of substance into liquid form is called condensation. और जब ये वाटर वेपर है फिर इसे कूल कर दिया जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर, एंड दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। Steam or water vapor on cooling condenses into water. This shows that water exists in three forms, that is water, ice and water vapors. Water is a liquid form, water जो होती है this is liquid form, and ice is a solid form, and water vapor is a gaseous form of water. Okay. Next, water cycle, that is the most important part of the chapter, water cycle. If we find water everywhere, हम हर जगह वाटर हमें मिलता है, such as in lakes, rivers and oceans. We get water from rain. हम वाटर जो है वो रेन से भी मिलता है हमें, बट वेयर डज रेन कम फ्रॉम? लेकिन रेन कहाँ से आती है? वाटर फ्रॉम रिवर, लेक्स एंड सीज गेट्स हीटेड अप बाय द सन. द वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर्स एंड राइजेज अप. जब वाटर होता है रिवर्स में, लेक्स में और सीज में, वो क्या होता है? सन की रेज से हीट हो जाता है। ओके, और जब वो हीट होता है तो वो क्या होता है? उड़कर ऊपर चला जाता है। दैट फॉर्म्स द क्लाउड्स, और वो क्लाउड्स से हमें फिर रेन मिलती है। ओके, एज वाटर वेपर्स राइजेज अप दे कूल एंड चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. फिर क्या होता है कि वो वाटर वेपर जो है वो राइजेज हो जाता है और वो कूल होकर के वाटर ड्रॉपलेट्स में डाउनवर्ड आता है. ड्रॉपलेट्स collectively form clouds. As more and more drops collect, the cloud becomes heavy and big. और इस तरह से जो clouds होते हैं वो heavy और big बन जाते हैं. The water in the clouds then falls back to the earth in the form of rain. This water flows back to the rivers, lakes and seas. और फिर वही water जो है दोबारा से लेक्स और रिवर्स में आता है और दोबारा से फिर प्रोसेस वही होता है, वो इवेपोरेट होकर के स्काई में सन की हीट से इवेपोरेट होकर वो स्काई में जाता है, फिर वो क्लाउड्स फॉर्म करता है और क्लाउड्स की फॉर्म में वो दोबारा रिवर्स और लेक्स में रेन की फॉर्म में वाटर नीचे आ जाता है. ठीक है, एंड दिस इज आर वाटर साइकिल. हीटेड एंड द साइकिल स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन. दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूसली कमिंग एंड इट कॉल्ड द वाटर साइकिल. और ये वाटर साइकिल होता है. इन कूलर रीजन्स सम टाइम्स रेन फॉल्स थ्रू very cold air. Due to the cold it changes into ice and falls down as small balls of ice. कभी कभी जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कूल एरियाज़ में होती हैं और वो चेंजेस हो जाती हैं आइस में, एंड दैट कम्स इन द फॉर्म्स ऑफ बॉल ऑफ आइस. दीज आर कॉल्ड हेल स्टोन्स, और उन्हें हम क्या कहते हैं? हेल स्टोन्स कहते हैं. Sometimes water vapor changes into soft ice in a very cold areas from snowflakes. और जब बहुत ही कोल्ड, जैसे कि आपके बहुत ग्रीनलैंड है, दिस इज़ द वेरी कोल्ड एरिया. ओके, लद्दाख है, लेह लद्दाख, ऑल दे आर वेरी कोल्ड एरियाज. दैट्स वाई वहाँ पर जो कुछ भी होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो जमकर स्नोफ्लैक्स के रूप में नीचे आती हैं. These snowflakes flow on snow and water exists in all the three forms in nature. इससे हमें पता चलता है कि जो वाटर है वो 3 फॉर्म्स में नेचर में होता है. ओके बेटा, आफ्टर दिस वी विल डिस्कस आवर बुक वर्क ऑल्सो, एंड इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरीज और एनी क्वेश्चंस यू विल आस्क मी इन योर लाइव क्लास. टिल देन बाय बाय बेटा, टेक केयर.